जय जय अम्बे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संवाद सेतु का हमारा क्रम प्रारंभ हो रहा है और इस संवाद सेतु का 16वां दिन है। 15 दिन हो गए हमें संवाद करते हुए, आज 16वां दिन है और नित्य नवीन विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं। अनेक सुंदर प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं और अनेक सुंदर विषयों पर हम सब चर्चा भी कर रहे हैं। प्रातः काल में भगवान सूर्य नारायण के दर्शन भी कर रहे हैं। तो लॉकडाउन में एक दूसरी यात्रा हमारी चल रही है, जिसे हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा। हम आध्यात्मिक यात्रा पे हैं। तो पुनः जय जय अम्बे, आप सभी का पुनः स्वागत है। और सबसे पहले कुछ प्रश्न मेरे पास आए हैं, तो उन प्रश्नों को लेकर उनके विषय में मैं आपसे बात करूं। उसके बाद हमारा आज का जो विषय है नाम संकीर्तन, उस नाम संकीर्तन पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रश्न आया है एक मेरे पास। वो प्रश्न ये है कि पुण्य के साथ अगर पाप भी उदय हो जाए तो उस समय क्या करना चाहिए। हम जो कर्म करते हैं वो कर्म हमारे पाप और पुण्य के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं, या कह सकते हैं कि वो प्रारब्ध बन के हमारे सामने उपस्थित होते हैं और उस प्रारब्ध को हम भोगते जाते हैं। पुराना किया हुआ कर्म आज के समय हमारा प्रारब्ध बन के हमारे सामने उपस्थित होता है। वही हमें सुखी भी करता है, वही हमें दुखी भी करता है। आज हम जो कर्म कर रहे हैं वो आगे जाके हमारा प्रारब्ध बनेगा। पहले हमने जो कर्म किए हैं वो आज हमारे प्रारब्ध बन के हमारे सामने आए हैं। तो प्रारब्ध, कभी सत्कर्म किए हैं तो वो प्रारब्ध सुख बन के सामने आएगा। तो सुख का समय तो बड़े प्रेम से निकल जाता है, लेकिन दुख का समय आ जाए तो क्या करें। दुख का समय जब आता है तो दुख के समय को धैर्य के साथ निकालना जरूरी होता है, क्योंकि प्रारब्ध को काटे बगैर प्रारब्ध समाप्त नहीं होता है, उसे तो काटना ही पड़ता है। तो इसलिए जब अच्छा समय हो तब भी भगवान का स्मरण करें, और जब कोई समय विपरीत हो, प्रतिकूल हो, तब भी भगवान का स्मरण करें। कलयुग के समय में जो धैर्य धारण करता है वही ज्ञानी है, वही पंडित है। और जो धैर्य धारण नहीं करे वो कितना ही बड़ा विद्वान क्यों न हो, वो विपरीत समय में अपने आप को संतुलित नहीं रख सकता। इसलिए कितनी घनी अंधकारमयी रात्रि क्यों न हो, जैसे सवेरा आता ही है, ठीक उसी प्रकार कितना ही हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, अगर हम धैर्य धारण करते हैं तो प्रतिकूल परिस्थिति भी निकल जाती है, समाप्त हो जाती है। एक प्रश्न मेरे पास आया शिवलिंग के संबंध में। शिवलिंग किस चीज का प्रतीक है, वो क्या दर्शाता है। शिवलिंग के विषय में जो चर्चा है तो मैंने विचार किया है कि इस पे पूरा शिवलिंग पर ही हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपका जो प्रश्न है मैं संक्षेप में इसका उत्तर देता हूँ। शिवलिंग किस चीज का प्रतीक है। शिवलिंग साक्षात भगवान शंकर का प्रतीक है। भगवान शंकर, एक बार की बात है, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच में
ये अभिमान हो गया कि मैं कौन बड़ा है। ये शिव पुराण की कथा बता रहा हूं मैं आपको। भगवान विष्णु ने कहा मैं बड़ा हूं, ब्रह्मा जी ने कहा नहीं मैं बड़ा हूं। जब उन दोनों में आपस में इस तरह से विवाद बढ़ा, और इतना विवाद बढ़ा कि दोनों में युद्ध होने लगा, घनघोर युद्ध हुआ। और उस युद्ध में जब ऋषियों ने, देवताओं ने विचार किया कि इस युद्ध में पता नहीं चल रहा है कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन सृष्टि का विनाश हो जाएगा, तब भगवान शंकर का आह्वान किया। तो भगवान शंकर वहां एक स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। इतना बड़ा स्तंभ भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने अपने एक स्वरूप को एक स्तंभ के रूप में वहां पर स्थापित कर दिया। और वहां पर एक शर्त रखी, और शर्त यह रखी कि जो इस स्तंभ का छोर देख के आएगा, इसकी कहाँ तक ये ऊंचा है और कहाँ पे ये नीचा है, इनका अंतिम छोर जो देख के आएगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों खोजने गए, लेकिन दोनों नहीं खोज पाए। वहीं मार्ग में ब्रह्मा जी को केतकी का पुष्प मिला, जिसको हम बोलते हैं केतकी का फूल होता है ना, चंपा का फूल। तो चंपा का फूल को ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम मेरी तरफ से गवाही दे देना कि मैंने अंतिम छोर देख लिया। ये बड़ी कथा है, लेकिन इस कथा का सार यही है। भगवान ने बाद में जब देखा तो भगवान ने कहा ये केतकी ने झूठ कहा है, इसलिए भगवान शंकर पे कभी भी केतकी का पुष्प नहीं चढ़ता है, कभी भी चंपा का पुष्प भगवान शंकर को नहीं चढ़ता। लेकिन भगवान शंकर के उस स्तंभ को कोई भी उसका अंतिम छोर नहीं देख पाया। सबसे पहले भगवान शंकर भगवान ब्रह्मा और विष्णु के मध्यस्थ होकर उन दोनों की झगड़े को बंद कराने के लिए भगवान प्रकट हुए थे। और भगवान ने कहा था कि तुम दोनों व्यर्थ ही अभिमान कर रहे हो कि मैं बड़ा हूं, वास्तव में तो महादेव भगवान शंकर है। और वही स्तंभ बाद में जगत पूज्य हुआ, वही स्तंभ बाद में भगवान ने उसके स्वरूप को छोटा किया, और वही संसार में शिवलिंग के नाम से जाना गया। शिवलिंग के विषय में बहुत चर्चा है, बहुत कथाएं हैं, बहुत किंवदंतियां हैं, उस पर हम फिर विस्तार से कभी चर्चा करेंगे। आज तो मुख्य विषय यही था। आपका प्रश्न था कि शिवलिंग किस चीज को दर्शाता है, तो शिवलिंग साक्षात भगवान का स्वरूप है। भगवान शंकर का पूजन भगवान की मूर्ति में किया जाए, उससे ज्यादा श्रेष्ठ शिवलिंग में भगवान के पूजन का महत्व बताया गया। प्रत्येक सनातन धर्म के मानने वाले सदगृहस्थ के घर में शिवलिंग जरूर होना चाहिए। और हम सब लोग नर्मदा के पास में रहते हैं। माँ नर्मदा ओंकार जी के और महाकाल जी के बीच में इंदौर है, इसलिए हम सब के घर पर नर्मदेश्वर जरूर होना चाहिए। कितना प्रमाण होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, उस पर हम फिर चर्चा करेंगे। तीसरा प्रश्न आया था, कोई अदृश्य शक्ति होती है क्या जो हमें कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है? क्या कोई अदृश्य शक्ति होती है जो कुछ करने के लिए प्रेरित होती है? वास्तव में हमारा प्रारब्ध और जो काल रूपी परमात्मा है वो हमें प्रेरित करता है हर कार्य को करने के लिए। हमारा प्रारब्ध ही, या कहें हमारा काल ही हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। वो हमें वो कार्य कराता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते। एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। एक दिन की बात है, एक स्थान पर एक कौवा एक मंदिर पर विराजमान था और यमराज वहां पर आए। यमराज ने उस कौवे को देखा और मुस्कुरा दिए। कौवे ने देखा कि यमराज स्वयं आए हैं, इसका अर्थ है कि मेरी मृत्यु होने वाली है। उस कौवे का एक मित्र था गरुड़। कौवे ने गरुड़ से कहा कि यमराज ने मुझे देखा है, मेरी मृत्यु होने वाली है। तब वहां गरुड़ ने कहा चिंता मत करो, मैं यहां से 1000 किलोमीटर दूर तुम्हें छोड़ के आ जाऊंगा, जहां पर तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा।
अब गरुड़ अपने पीठ पर बिठाकर कौवे को ले जाके एक खंडर में बैठ गया। अब गरुड़ तो वहां से उठ के गया, लेकिन कौवा वहीं बैठा रहा। जिस खंडर में वो बैठा था वहीं पर संयोग से एक पत्थर गिरा और पत्थर के गिरते ही उस कौवे की जान चले गई। इसका अर्थ यह है कि यमराज विचार कर रहे थे कि इससे कल इसकी मृत्यु होने वाली है और ये यहाँ बैठा है, इसकी मृत्यु तो 1000 किलोमीटर दूर है। तो वहां पर गरुड़ उसका सहायक बने और गरुड़ की सहायता से कौवा उस खंडर में तक पहुंच गया। इसका अर्थ यह है कि काल हमें प्रेरित करता है, हमारे प्रारब्ध हमें प्रेरित करते हैं और वो अदृश्य रूप में हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं। इसलिए कहा जाता है सत्कर्म करो, क्योंकि वही कर्म हमारे प्रारब्ध बन के हमारे साथ लगे रहते हैं और वही हमें बचाते भी हैं, वही हमें मिटाते भी हैं। ये दोनों कार्य वही करते हैं। अब प्रश्न ये आया, एक प्रश्न आया, सत्संगति में कौन से गुण होना चाहिए? सत्संगति का मुख्य गुण यह है कि वो संगति हमें भगवान की ओर प्रेरित करे, वो संगति हमें अध्यात्म की ओर प्रेरित करे। जो संगति हमारा अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त करे वही वास्तव में सत्संगति होती है। श्रीमद् भागवत में कहा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांतकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेक। जब हमारा अनेक जन्मों का भाग्य उदय होता है तब हमें सत्संगति की प्राप्ति होती है। अनेक जन्मों का सत्संग जब प्राप्त हो, अनेक जन्मों का पुण्य जब जागृत होता है तब सत्संगति मिलती है और उस सत्संगति से हमारा अज्ञान जनित मोह जनित जो मद है, जो अभिमान है, वो नष्ट हो जाता है। अंधकार नष्ट होते ही सारी ओर सब जगह प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। तो सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति बड़ी दुर्लभ है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में सबसे पहले अपना प्रवचन देना जब प्रारंभ किया तो प्रवचन देने में सबसे पहले उन्होंने एक ही बात कही। सबसे पहले कह रहे हैं, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय। अपने आसन को जीतो, अपनी श्वास को जीतो और अपने संग को जीतो। संग बहुत महत्वपूर्ण है। हम जिस भी योनि में भटक रहे हैं, हम सुख पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, हम जो कुछ भी संसार में पा रहे हैं, ये सब हमारे संग का ही प्रभाव है। हमारा संग ही हमें उन्नति की ओर ले जाता है, हमारा संग ही हमें अवनति की ओर ले जा रहा है। इसलिए जीवन में संग महत्वपूर्ण होता है। हम कैसे हैं, हमारे मित्रों को देख के पता चल जाता है कि हम कैसे हैं। इसलिए अपने संग को हमेशा ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। सत्संग की हम कुछ और चर्चा करें उससे पहले आइए मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा कि सत्संग का क्या महत्व है, सत्संग की महिमा क्या है, ये बताइए। और सत्संग की महिमा के विषय में जब प्रश्न किया तो भगवान ने कहा, यहाँ से कुछ ही दूर पर एक वृक्ष के ऊपर एक विचित्र जीव है, उससे जाके पूछो। नारद जी ने जैसे ही भगवान ने कहा वैसे ही नारद जी चल दिए। कुछ दूरी पर गए, एक वृक्ष के ऊपर एक गिरगिट था। जैसे ही नारद जी को देखा उस गिरगिट ने वैसे ही अपने प्राण छोड़ दिए, वैसे ही गिर गया। बड़ा आश्चर्य हुआ नारद जी को। मैं सत्संग का पूछने गया था, ये गिरगिट तो मर गया। वापस आए नारद जी और नारद जी ने कहा, प्रभु ऐसी घटना घट गई है, वो गिरगिट तो मर गया है। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, थोड़ी आगे जाओ, वहां पर एक तोता है, उस तोते से पूछो।
तोते से पूछने गए तो तोता भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तो नारद जी डर गए कि मैं जहां जा रहा हूं वही मृत्यु अपना पैर पसार रही है। बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें, और वो भगवान से कहते हैं, प्रभु ये जहां जहां मैं जा रहा हूं वहां वहां पर मृत्यु अपना पैर पसार रही है, क्या करूं मैं, कैसे पता करूं कि सत्संग कितना, सत्संग की महिमा क्या है। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, अभी अभी जो एक राजा है यहाँ पर, उनके यहाँ पुत्र हुआ है, वहां जाके उस पुत्र से, जो बालक हुआ है उससे पूछना सत्संग का महत्व। नारद जी ने कहा देखो प्रभु, राजा को मैं जाके कुछ बात करूंगा, और वहां वो पुत्र के सामने जब मैं गया और वो अगर मृत्यु को प्राप्त हो गया तो फिर राजा तो मुझे दंड दे देगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभय दान देता हूं। और भगवान ने अभय दान दिया। देवर्षि नारद गए राजा के यहाँ, उस बालक को देखा और बालक से पूछा, छोटा सा बालक है, देवर्षि नारद मन ही मन संवाद कर रहे हैं कि सत्संग की महिमा क्या है। तो बालक मुस्कुराते हुए उत्तर देता है कि हे नारद जी, यही तो सत्संग की महिमा है कि मैं पहले गिरगिट की योनि में था, आपका सत्संग हुआ तो मेरा दूसरा जन्म हो गया, फिर मैं तोता बना, फिर आपके दर्शन हुए और मेरे सारे पाप ताप संताप सब नष्ट हो गए और मैं मनुष्य की योनि में आ गया हूं, लेकिन फिर भी साधारण मनुष्य नहीं, राजा का पुत्र बन गया हूं। ये सत्संग का प्रभाव है, ये आपके एक क्षण के संग का प्रभाव है। देवर्षि नारद का एक क्षण का संग मिला ध्रुव जी को, देवर्षि नारद जी के संग मिला प्रहलाद जी को, और एक क्षण के संग से ही प्रहलाद जी और ध्रुव जी दोनों को भगवान की प्राप्ति हो गई। देवर्षि नारद जी का संग मिल जाए, हनुमान जी का संग मिल जाए, किसी भगवत तत्व को जानने वाले महापुरुष का संग मिल जाए, तो निश्चित रूप से हमें भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए सत्संग का सबसे ज्यादा महत्व है। संग तो हमें करना ही है, संसार में संग किए बगैर हम रह नहीं सकते। हम कर्म तो हमें करना ही पड़ेंगे, ज्ञानी हो या अज्ञानी, कर्म तो करना पड़ेंगे, और उस कर्म में किसी न किसी का संग भी करना पड़ेगा। वो संग हमारा अच्छा भी होगा बुरा भी होगा। इसलिए यहाँ पर कपिल देव जी महाराज कहते हैं, सताम प्रसंगान मोवीर संविदो, संतों की संगति करो और मेरी कथाओं को सुनो। मेरी कथाओं को सुनोगे तो धीरे धीरे उसमें रुचि जागृत होगी, फिर श्रद्धा जागृत होगी, और श्रद्धा जागृत होने के बाद फिर भगवान के चरणों में प्रेम होगा, भगवान के चरणों में अनुराग होगा, धीरे धीरे भक्ति जागृत हो जाएगी। और भक्ति जब जागृत हुई तो भगवान कहते हैं मैं भक्ति सूत्र से बंधा हुआ हूं। मैं कहाँ बंधा हूं? भक्ति सूत्र से। तो भगवान भक्ति के डोरे से बंधे हैं, भगवान भक्ति की रस्सी से बंधे हुए हैं। लेकिन वो भक्ति कैसे मिलेगी? सत्संग से। सत्संग कैसे मिलेगा? जब हम साधु पुरुषों की संगति में आएंगे। वक्ता ज्ञानी जगत में पंडित कवि अनंत, सत्य पदार्थ पार की बिरला कोई संत, बिरले संतों की संगति में आएंगे। अब आप कहोगे आज के समय में तो तत्वदर्शी महापुरुषों का मिलना बड़ा कठिन है, उनकी पहचान भी कैसे करें, उनकी खोज कैसे करें? तो फिर चिंता ना करें, सदग्रंथ की संगति करें। सदग्रंथ की संगति करेंगे तो ग्रंथ अपने प्रकाश हमें खोलेगा, वो ग्रंथ हमें प्रकाशित करेगा, और उस ग्रंथ को पढ़ते 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 भगवान की कृपा होगी और भगवान स्वयं ही संत को हमारे सामने उपस्थित कर देंगे। जैसे हनुमान जी के सामने भगवान राघवेंद्र स्वयं आ गए थे चित्रकूट में। जब हनुमान जी जब तुलसीदास जी महाराज के सामने भगवान स्वयं आ गए थे, जब तुलसीदास जी चंदन घीस रहे थे। इसलिए सत्संग का बड़ा प्रभाव है। कल हमने लंकिनी की चर्चा की। श्रीमद् भागवत में तो भगवान शंकर कह रहे हैं एक जगह, तुलियाव लवे नापी न स्वर्गम ना पुनर्भवम
भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष तुल्याम लवे नापी। अगर हम तराजू लेके भी तोले तो भी स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष सत्संग की बराबरी नहीं कर सकता। हम स्वर्ग में जाने की इच्छा रखते हैं, हम मोक्ष को पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो सत्संगति पाने की इच्छा रखते हैं, सत्संग मिले। इसीलिए भगवान के परम भक्त काकभूषुंड जी महाराज तो अहर्निश भगवत नाम का चिंतन करते रहते हैं। आपने वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के विषय में सुना होगा। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के बीच में आपस में बहुत विवाद रहे हैं, बहुत विवाद। और उन विवाद का मुख्य कारण रहा, सबसे पहले विश्वामित्र जी एक क्षत्रिय थे और वशिष्ठ जी ब्राह्मण। और वशिष्ठ जी के आश्रम में नंदिनी नाम की एक गौ माता निवास करती थी। नंदिनी गौ माता के प्रभाव को देखकर विश्वामित्र जी ने उन्हें लेने का बड़ा प्रयास किया। और उसी क्रम में विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी के मध्य बहुत विवाद होते रहे और एक जन्म नहीं कई जन्मों तक चलते रहे। बड़े बड़े श्राप भी उन्होंने दिए, फिर मित्रता भी हुई। तो एक बार की बात है, जब विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी दोनों में मित्रता थी, तो एक बार विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को अपने आश्रम पर भोजन करने के लिए बुलाया। और जब भोजन करने के लिए बुलाया तो बड़े प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी महाराज पधारे और वशिष्ठ जी महाराज ने भोजन किया, जलपान किया और कुछ दिन वहीं अतिथि बन के रहे। और जब वशिष्ठ जी महाराज जाने लगे तो विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं आपको अपने 100 वर्ष का तप दक्षिणा में प्रदान करता हूं। क्या कहा? 100 वर्ष का तप मैं आपको दक्षिणा में प्रदान करता हूं। ठीक है, क्योंकि जो भी अतिथि आए, साधु आए, संत आए, ब्राह्मण आए, तो हमारे यहाँ परंपरा रही है सनातन परंपरा में दक्षिणा देने की। तब इतने बड़े महा ब्रह्म ऋषि आए हैं वशिष्ठ जी, तो वशिष्ठ जी को 100 साल तक की हुई तपस्या दान कर दी। कितने करी? विश्वामित्र ऋषि ने। कुछ दिन बीते और एक दिन वशिष्ठ जी महाराज ने भी अपने घर भोजन के लिए निमंत्रित किया विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी महाराज पधारे, भोजन किया, सत्संग किया, कुछ दिन वहीं ठहरे और फिर जब जाने लगे तब वहां पर वशिष्ठ जी ने कहा कि मैंने अपने जीवन में जो सत्संग किया है तो मैं एक क्षण का सत्संग आपको दान में कर देता हूं। कितना? एक क्षण का सत्संग। विश्वामित्र जी ने अपने 100 वर्ष का तप दे दिया दान में और वशिष्ठ जी केवल अपना एक क्षण का सत्संग ही दे रहे हैं। अब विश्वामित्र जी को बहुत बुरा लगा, हमने 100 वर्ष की तपस्या दान में दे दी और उन्होंने एक क्षण का सत्संग दिया। नाराज हो गए, फिर विवाद हुआ। दोनों पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से बात की। ब्रह्मा जी ने कहा कि दोनों चीजों को तोलते हैं हम, एक तरफ सत्संग को रखते हैं और एक तरफ 100 वर्ष के तप को रखते हैं। एक और वशिष्ठ जी का एक क्षण का सत्संग रखा गया और एक और विश्वामित्र जी की 100 साल की तपस्या रखी गई, तो वो सत्संग का पलड़ा भारी रहा, एक क्षण का सत्संग भारी रहा। और ब्रह्मा जी ने कहा कि वशिष्ठ जी ने जो एक क्षण का सत्संग का जो फल दिया है, जो पुण्य दिया है, वो ज्यादा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि देखो, हम कलयुग के जीव हैं, हमसे नाना प्रकार के तप होने की स्थिति बन नहीं पाती। हम नाना प्रकार के प्रपंच में लगे हुए हैं और उस स्थिति में हम बड़े बड़े यज्ञ कर लें, तप कर लें, घर छोड़ के चले जाएं। पहले तो एक व्यवस्था होती थी वानप्रस्थ होने की, आजकल तो वन भी नहीं रहे, तो बड़ा मुश्किल विषय हो गया है। तो भगवान कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, जहाँ हो वहीं भगवान का नाम जपो, सत्संग करो, साधु जनों के दर्शन करो और
वो सत्संगति ही हमें भव सागर से सहजता से पार कर देगी। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा। बड़े भाग्य पायई सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। बड़े भाग्य पायई सत्संगा। हम लोग कई बार सोचते हैं कि हमारे यहाँ कोई भागवत हो रही है, राम कथा हो रही है, उसमें हम जाते हैं तो ये मान के चलना कि हमारा बहुत समय का कोई पुण्य जागृत हुआ है, तो हमें भगवान की कथा सुनने का अवसर मिला है। कि भगवान की कथा सत्संग की एक सीढ़ी है और उस सीढ़ी से हम सहज ही श्रद्धा को प्राप्त करते हैं और वो श्रद्धा हमें सत्य रूपी परमात्मा तक ले जाती है। तो एक कथा और मैं आपको सुनाता हूँ सत्संग की, और सत्संग की कथा को हम पुनः सुनते हैं। एक सेठ जी थे, रोज सत्संग करने जाते थे। अब सत्संग करने रोज जाते थे और उनके पिंजरे में एक तोता था। पिंजरा था जिसमें एक तोता था। तोते ने एक दिन कहा, सेठ जी आप रोज सत्संग के लिए जाते हैं, एक दिन आप एक काम करना, जब आप कल जाओ तो मेरे लिए भी, मेरे उद्धार के लिए भी पूछ के आना कि वो तोता जो पिंजरे में है उसको मुक्ति कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। ठीक है। सेठ जी गए, सत्संग को सुना, महात्मा जी से पूछा कि हमारे यहाँ एक पिंजरे में तोता है और उस तोते ने पूछा है कि उसे मुक्ति कब मिलेगी। जैसे ही महात्मा जी ने वो प्रश्न सुना, महात्मा जी बेहोश हो गए। महात्मा जी बेहोश हो गए, उठे ही नहीं। सेठ जी को बड़ा डर लगा, ये क्या हो गया। सेठ जी अपने घर पे आए और जब घर पे आए तो दूसरे दिन पूछा तोते ने सेठ जी से कि सेठ जी क्या महात्मा जी से हमारे विषय में पूछा कि मुक्ति का साधन क्या है। तब सेठ जी ने बताया, हमने तुम्हारे लिए पूछा ही था कि उसी समय महात्मा बेहोश हो गए। ठीक है। दूसरे दिन जब सत्संग के लिए जाने लगे सेठ जी, उससे पहले तोते ने क्या किया कि वो अपने पिंजरे में बेहोश होने का उसने नाटक करा और उसने ऐसा नाटक करा कि उसे देख के सेठ जी को लगा कि ये तो मर ही गया। और जैसे ही पिंजरा खोला और बाहर निकाला तोते को, वैसे ही तोता उड़ गया। अब सेठ जी आए महात्मा जी के पास, महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी आप कल बेहोश हो गए थे, किस लिए हुए थे, क्या हो गया था। तब महात्मा जी ने कहा, सेठ जी बताओ वो तुम्हारा तोता कैसा है। तो सेठ जी ने कहा कि वो सुबह बेहोश होने का उसने नाटक किया और वह जैसे ही उसको बाहर निकाला वो तो उड़ गया। तब सेठ जी को महात्मा कहते, देखो तुम हमारे यहाँ कितने दिनों से सत्संग करने आ रहे हो, लेकिन तुम हमारी बात नहीं समझ पाए और तोते ने हमारे संकेत को ही समझ लिया और संकेत को समझते ही वो मुक्त हो गया। इसका अर्थ ये है कि हम सत्संग तो बहुत करते हैं, कथाएं बहुत सुनते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं, लेकिन हम उसके मर्म को नहीं समझ पाते, उसमें अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। इसलिए हम प्रायः बाहर बाहर ही रहते हैं। अंदर प्रवेश नहीं करने पर, उस विषय में अंदर जब प्रवेश नहीं करेंगे तो हम भी संसार में बाहर बाहर ही तैरते रहेंगे सेठ जी के समान। और अगर संकेत समझ जाएंगे तो संकेत समझने मात्र से ही हम भी मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है संगति। तो हम सत्संगति में रहें, हमारी संगति हमें उच्चता प्रदान करे और साधु पुरुषों की, विरक्त पुरुषों की, वीतरागी महापुरुषों की सत्संगति अगर जीवन में मिले तो निश्चित रूप से हमें नर से नारायण बनने में कोई समस्या नहीं आएगी। नहीं तो संसार के जिस संग में हम रह रहे हैं वो तो हजारों जन्मों से चला ही आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। बार बार पुनर्जन्म, बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही आवागमन का चक्र चलता रहेगा। अगर हम इस आवागमन के चक्र से बचना चाहते हैं तो जीवन में सत्संगति को ही अपनाना पड़ेगा। बंधुओं, कल एक शुभ दिन है
कल भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी की जयंती है। कल ही श्री रामानुजाचार्य जी की जयंती है और कल ही भक्त शिरोमणि श्री सूरदास जी की जयंती है। ये तीनों ही बड़े आचार्य हुए हैं, तीनों ने ही भगवत दर्शन किए हैं। भगवान शंकर तो साक्षात शंकर जी के ही अवतार रहे हैं। पावन दिन है, शुभ दिन है। अगर संभव हो तो हमें शंकराचार्य जी के किसी स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। इतना नहीं कर पाए तो भगवान शंकराचार्य जी को स्मरण जरूर करें। भगवान शंकराचार्य जी ने ही ये सनातन संस्कृति में अभी पुनरुद्धार इसका किया है और सनातन संस्कृति को वापस स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। शंकराचार्य जी ने ही यह मत दिया कि हमें कैसे रहना चाहिए, नई बहू के समान हमें रहना चाहिए। जैसे नई बहू सबका सादर सत्कार करती है, आदर करती है, ध्यान रखती है, वैसे ही हमें भी सबका, सारे देवताओं का स्मरण पूजन करना चाहिए। शंकराचार्य जी महाराज ने अद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। उन्होंने कहा है कि हम में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। उसके अलावा शंकराचार्य जी महाराज ने भारतवर्ष में 4 अलग अलग पीठ स्थापित किए और उनके शिष्य आज शंकराचार्य के रूप में प्रख्यात है, जाने जाते हैं। तो कल पावन दिन है। उसके साथ ही कल हमारे गुरुदेव पूज्यपाद भगवान जी का पट्टाभिषेक दिवस है, तो अति पावन दिन है। और अभी तो वैशाख का महीना चल रहा है, रोज ही कोई न कोई पावन दिन है। कल शंकराचार्य जी की जयंती है, सूरदास जी की जयंती है, रामानुजाचार्य महाराज जी की जयंती है। उसके बाद फिर आगे बगला मुखी जयंती आएगी, जानकी नवमी आएगी और मोहिनी एकादशी आएगी, बुद्ध पूर्णिमा आएगी, कुर्म पूर्णिमा आएगी, नरसिंह चतुर्दशी आएगी। इस तरह से सब अवतार, भगवान के ज़्यादातर अवतार इसी महीने में, इसी पक्ष में हुए हैं। तो हम सब भगवत स्मरण करते हुए, मैंने आपसे निवेदन किया ही है कि कोई न कोई अनुष्ठान करें, तो आप निश्चित रूप से कर ही रहे होंगे। हम सब रोज सुबह जल्दी उठ के भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर ही रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण आरोग्य के देवता है, प्रत्यक्ष देवता है। हमारे घर में 5 देवता निवास करना चाहिए: गणेश जी, दुर्गा जी, शिव जी, विष्णु जी और भगवान सूर्य। ये 5 देव हमारे घर में जरूर होना चाहिए। इस प्रसंग को मैं आगे, क्योंकि अभी पूजन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आए हैं। पूजा पद्धति कैसी होना चाहिए, पूजा करने का क्रम क्या है, भगवान कितने प्रतिमाएं घर में हम रख सकते हैं, भगवान की पूजा कैसे करें, निर्गुण और सगुण स्वरूप के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे विषय अभी बाकी है जिन पर हम सब चर्चा करेंगे। कल सुबह मैं आप सबसे 5:45 पर मिलूंगा। तब हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए भगवान सूर्य का अभिनंदन करेंगे, अभिवादन करेंगे। भगवान सूर्य के नाम हम लेकर उनका स्मरण करेंगे। उसके साथ ही हम व्यायाम भी करेंगे, प्राणायाम करेंगे और प्रणव बीज का स्मरण करेंगे। आइए आज के क्रम को यहाँ विश्राम दे रहे हैं और विश्राम देने से पूर्व हम रोज के लिए, हम कोरोना वायरस का संक्रमण जल्दी से जल्दी हमारे देश से दूर हो जाए, जल्दी से जल्दी विश्व से यह महामारी समाप्त हो जाए, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका कल्याण हो, इसी भावना से हम 11 बार हनुमान जी का स्मरण करेंगे, 11 बार भगवान महामृत्युंजय का स्मरण करेंगे और विश्व के कल्याण की कामना करेंगे। आइए 11 बार हनुमान जी का स्मरण करें। आप सब भी मेरे साथ उच्च स्वर में कहिएगा: जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई।
जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 100 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 100 बार पाठ, 100 का अर्थ है यहाँ 100, जो 100 बार पाठ करे। तो मैं 11 बार बोलता हूँ तो मेरा ये विचार रहता है कि आप सब भी मेरे साथ बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से समूह में भगवान की आराधना होती है। समूह में जब हम कोई छोटा सा काम भी करते हैं तो वो बड़ा हो जाता है। 11 बार मैं नाम ले रहा हूँ, ऐसे ही 11 बार आप सब भी नाम ले रहे हैं, तो न जाने कितनी बार हम सबकी आवाज़, हम सबकी पुकार भगवान तक पहुँच रही है। जब हम समूह में भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान बहुत जल्दी हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। इसी भाव से हम रोज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हे प्रभु विश्व को इस संकट से बचाएं, सबका कल्याण करें। आइए भगवान महामृत्युंजय का स्मरण करें। 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हैं, सभी मेरे साथ करिए। आप विचार करोगे कि महामृत्युंजय मंत्र तो वो होता है त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम यो बंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और मैं आपसे दूसरा मंत्र कहलाता हूँ मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः। उसका कारण यह है कि वैदिक मंत्र की अपनी मर्यादा होती है। वैदिक मंत्र हर कोई बोल भी नहीं सकता, हर समय बोला भी नहीं जा सकता। इसलिए मैं पुराणोक्त मंत्र जो है उसका उच्चारण करता हूँ, जिससे आप सब बोल सके, भगवान से प्रार्थना कर सके। आइए 11 बार भगवान महामृत्युंजय का स्मरण करें। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः। हे महामृत्युंजय भगवान, हम सबकी रक्षा करिए। हम सब आपकी शरण में आए हुए हैं। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम। हम सब जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारियां और कर्म के बंधन से पीड़ित है। हे भगवान महादेव, हे भगवान महाकाल, हे भगवान महामृत्युंजय, हम सबकी रक्षा करो, अपनी कृपा की बरसात हम पे करो। इस प्रार्थना के साथ आइए सबके कल्याण की कामना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सबका कल्याण हो और कोई भी दुखी न रहे, सबके दुख को भगवान हर ले। इसी मंगल कामना के साथ आप सब स्वस्थ रहें, ये कामना है मेरी। भगवती राज राजेश्वरी जगदम्बा
से मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबका कल्याण हो, आप सब निरोगी रहे, विश्व का कल्याण हो, भारत देश निरोगी रहे, भारत देश अपने आरोग्य के प्रकाश से सारे संसार को सराबोर करते हुए विश्व गुरु के जो स्थान पे आज है वैसे ही बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। कल सुबह ठीक 5:45 पर मैं आपको मिलूँगा। हम सब मिलकर भगवान विष्णु का स्मरण करेंगे, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हुए भगवान सूर्य के दर्शन करेंगे और उनसे हम आरोग्य की कामना करेंगे। उसके साथ ही भगवान सूर्य को अर्घ्य भी हमें रोज प्रदान करना है। मैं रोज आपको बोलूं या ना बोल पाऊं, लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि रोज हमें भगवान सूर्य को जल भी अर्पण करना है। तो आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें। जय जय अम्बे। धन्यवाद।